दोस्तों, आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन किस्मत की स्याही से लिखा एक भी शब्द मिट नहीं सकता। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ बातें हमारी पकड़ से बाहर होती हैं? क्यों एक इंसान लाख मेहनत करने के बाद भी उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां जाने की चाह उसे रहती है? और क्यों कभी कभी बिना चाहे भी हमें वह मिल जाता है जिसकी उम्मीद तक हमने नहीं की होती? दोस्तों, यही है किस्मत का खेल, यही है मुकद्दर की लिखावट, और यही है वो सच जिसे हम चाहें कितनी भी ताकत से ठुकराना चाहें, मगर अंत में उसे जीना ही पड़ता है। दोस्तों, जरा ठहर कर देखिए, आपने भी अपने जीवन में ऐसे मोड़ जरूर देखे होंगे जब सब कुछ आपके खिलाफ था, जब आपके पास रास्ते खत्म हो गए, जब आपके आंसुओं को कोई सुनने वाला तक नहीं था। फिर अचानक बिना उम्मीद के आपके जीवन में एक दरवाजा खुलता है और आप सोच में पड़ गए, यह कैसे हुआ? सच तो यही है कि वह सब पहले से ही लिखा हुआ था। आप केवल उस पटकथा के किरदार थे जिसे ईश्वर ने पहले ही गढ़ दिया था। दोस्तों, किस्मत की यह लिखावट केवल घटनाओं तक सीमित नहीं है, यह आपकी मुलाकातों में भी छिपी होती है। सोचिए जरा, आप कितने अनजाने चेहरों से रोज गुजरते हैं, लेकिन उन हजारों चेहरों में से एक ऐसा चेहरा भी होता है जो आपकी जिंदगी बदल देता है। वो मिलन, वो जुड़न, वो रिश्ते सब पहले से लिखे हुए होते हैं। आपने सिर्फ उस पल को जिया, मगर वो पल तो पहले ही तय था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा रहस्य है। लोग अक्सर कहते हैं, अगर सब लिखा हुआ है तो फिर कर्म ही क्यों करें, क्यों मेहनत करें? यही वह जगह है जहाँ इंसान सबसे बड़ी भूल कर देता है। भाग्य केवल दिशा दिखाता है, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए कर्म ही सेतु होता है। दोस्तों, आपका लिखा हुआ सच तब तक सामने नहीं आता जब तक आप अपने कर्मों से उस दरवाजे तक नहीं पहुँचते। यह ऐसा है जैसा आपके लिए मंजिल पहले से तय थी, मगर उस मंजिल तक जाने की राह आपको अपने कदमों पर निर्भर करती है, आपके कदमों पर निर्भर करती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आप अपने कदम रोक लें तो वह मंजिल आप तक आने में देरी कर देगी। किस्मत कभी मिटती नहीं, मगर समय जरूर बदल जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि कुछ लोग देर से संभलते हैं, और जब तक संभलते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। किस्मत, यह सब जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। इंसान इसे समझने की कोशिश करता है, मगर यह उससे कहीं आगे निकल जाता है। हम सोचते हैं हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं, लेकिन जब जरा सा हादसा, एक पल की देरी या अचानक आई आंधी सब कुछ बदल देती है। जब एहसास होता है कि असली डोर कहीं और से हिल रही थी। दोस्तों, आप देखिए, कितने लोग सुबह घर से निकलते हैं, सोचते हैं आज का दिन यूं ही बीतेगा, लेकिन शाम तक उनकी दुनिया ही बदल जाती है। कोई हादसे का शिकार हो जाता है, कोई अचानक अमीर बन जाता है, कोई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द झेल लेता है। यही तो है वह सच, जो लिखा है वही होगा, वही होकर रहेगा। आप चाहकर भी उसे टाल नहीं सकते। और यहाँ सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सोचते हैं कि वह अपने किरदार बदल सकते हैं। हाँ दोस्तों, कर्मों से राह आसान जरूर हो सकती है, लेकिन वह आखिरी नतीजा, वह आखिरी मंजिल, वह पहले से तय होती है। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो यह निश्चित है कि उससे सीधा पौधा ही निकलेगा, लेकिन उस पौधे को कैसे सींचा जाएगा यह आपके कर्मों लेकिन उस पौधे को कैसे सींचा जाएगा यह आपके कर्म तय करते हैं। ईश्वर की यह रचना इतनी अद्भुत है कि हर आत्मा का रास्ता पहले से ही लिखा गया है। आप चाहे समुद्र में कूद जाइए, चाहे पहाड़ पर चढ़ जाइए, चाहे धरती छोड़कर अंतरिक्ष में क्यों ही ना चले जाएं, मगर जो मिलना है वह मिलकर रहेगा। आप अपने लिखे हुए से भाग नहीं सकते। दोस्तों, इंसान जब तक जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहता है तब तक वह दुखी रहता है, लेकिन जब वह यह समझ लेता है कि उसकी जिंदगी की पटकथा पहले से ही ईश्वर ने लिख दी है, तब उसका मन शांत होने लगता है, क्योंकि वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी गहरे कारण से ही उसकी आत्मा को छू रही है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही दौलत लेकर आते हैं
और कुछ लोग जीवन भर मेहनत के बाद भी भूख से लड़ते ही रहते हैं। क्यों कोई इंसान अचानक शोहरत पा लेता है और कोई हमेशा गुमनाम रह जाता है। यह सब कर्मों और पूर्व के जन्म की छाप का ही फल होता है, जो पहले से ही आपकी किस्मत में लिख दिया गया है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर ने सिर्फ अंत तय किया है, सफ़र नहीं। सफ़र की हर ठोकर, हर आंसू, हर हंसी, हर रिश्ते, यह आपके कर्मों से ही बुने जाते हैं। यह वैसा ही है जैसा किसी किताब का आखिरी पन्ना पहले से तय हो, मगर बीच के अध्याय आप अपने शब्दों से भरते हैं। यही वजह है कि कर्म का महत्व कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, जीवन के रास्ते अजीब हैं। एक पल आपको लगता है कि अब आपके हाथों में सब कुछ है, और अगले ही पल आपको एहसास होता है कुछ भी आपके बस में नहीं है। यही असली रहस्य है किस्मत का। यही कारण है कि इंसान चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, आखिरकार वही होता है जो लिखा होता है। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब लिखा हुआ ही है तो प्रार्थना का क्या मतलब रह गया। लेकिन यह सवाल अधूरा है। प्रार्थना आपके भीतर की ऊर्जा को ही बदल देती है। जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तब आप अपने कर्मों को सही दिशा में डालते हैं, और जब आपके कर्म सही हो जाते हैं, तब आपको वही मंजिल जल्दी और शांति के साथ मिलती है जो पहले से तय थी। दोस्तों, दुख और सुख भी किस्मत के दो चेहरे ही होते हैं। आप दुख को रोक नहीं सकते और सुख को हमेशा बांध कर भी नहीं रख सकते। दोनों अपने अपने समय पर आएंगे और चले जाएंगे। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यह चक्र अटल है। सोचिए, अगर इंसान सब कुछ अपने हिसाब से ही तय कर सकता है, तो वह कभी दुख क्यों ही चुनेगा। वह तो सिर्फ सुख ही चुनता। लेकिन जीवन सिर्फ सुख से नहीं चलता, दुख ही इंसान को मजबूत बनाता है। यही कारण है कि ईश्वर हर आत्मा को वैसा अनुभव कराती है जो उसके विकास के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, किस्मत की इस लिखावट को समझना आसान नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम बर्बाद हो गए हैं, लेकिन सालों बाद हमें पता चलता है कि वही बर्बादी हमारी असली ताकत बन गई थी। तभी तो कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस पल यह बातें झूठी लगती हैं, लेकिन समय के साथ वह सबसे बड़ी सच्चाई बन भी जाती है। दोस्तों, कभी न कभी आप भी किसी दर्दनाक रिश्ते से गुजरते होंगे। उस समय आप ईश्वर से सवाल करते हैं, क्यों मेरे साथ ही। लेकिन जब वह रिश्ते टूटते हैं और आपको असली साथी मिल जाता है, तब आप समझते हैं कि उस टूटन के बिना आप कभी भी अपने असली सुख तक पहुंच ही नहीं सकते थे। यह सच है कि इंसान की नज़र बस आज तक सीमित है, मगर ईश्वर की नज़र सदियों तक फैली हुई है। वह जानते हैं कि कौन सा दर्द आपको कहाँ ले जाएगा और कौन सा सुख आपको कैसे बदल देगा। इसलिए वह वही लिखते हैं जो आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। इसलिए डरिए मत। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो यह भी लिखा हुआ ही है, कभी ना कभी सूरज जरूर निकलेगा। और अगर आप आज सुखी हैं, तो याद रखिए, यह सुख भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि बदलना ही जीवन का नियम है, और यही किस्मत की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। दोस्तों, इंसान को जब यह समझ आ जाता है कि उसका जीवन पूरी तरह से उसकी पकड़ में नहीं है, तब वह खुद को ईश्वर के हवाले कर देता है। वही क्षण होता है जब इंसान लड़ना छोड़कर स्वीकार करना सीख जाता है, और यही स्वीकार ही उसे असली सुकून देता है। आपने देखा होगा, कई बार लोग हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, मगर सब बंद मिलते हैं। फिर अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यही वह दरवाज़ा है जो किस्मत ने पहले से आपके लिए खोला हुआ था। आपके हाथ में बस इतना था कि आप रुके नहीं, चलते रहें, ताकि उस दरवाजे तक पहुंच सके। दोस्तों, कभी यह मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी बड़ी योजना का ही हिस्सा है। हम आज उस योजना को समझ नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय दिखाता है कि हर दर्द, हर हार, हर आंसू किसी एक नए रास्ते की तैयारी थी। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं, सब्र करो, जो होना है वही होगा, लेकिन समय पर होगा। इस सब्र में ही ताकत है। सब्र करने वाला इंसान किस्मत की चाल को समझ लेता है, और जो अधीर होते हैं वो अपने ही दुख को बढ़ा लेते हैं। और दोस्तों, यही असली रहस्य भी है।
जो लिखा है वही होकर रहेगा। आप चाहें तो पूरी दुनिया बदल लें, लेकिन अपने लिखे हुए को मिटा नहीं सकते। हाँ, अपने कर्मों से उस लिखावट को और सुंदर बना जरूर सकते हैं। यही जीवन का नियम है, यही ईश्वर की लीला भी है, और यही वह सत्य है जिसे हर आत्मा को जीना ही पड़ता है। दोस्तों, एक दिन भगवान विष्णु से गरुड़ जी ने प्रश्न किया, प्रभु, अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर यह संसार क्यों? क्यों यह खेल, यह उतार चढ़ाव, यह आंसू और यह मुस्कान? क्या यह सब मात्र एक नाटक नहीं है? भगवान मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यह संसार कोई खेल नहीं है, यह एक पाठशाला है जहाँ आत्मा पढ़ने आती है। हर जन्म एक अध्याय होता है और हर अध्याय पहले से लिखा हुआ है। जो लिखा है वही होकर रहेगा, क्योंकि आत्मा को उसी अनुभव से गुजरना है। विष्णु भगवान बोले, समझ लो, जैसे नदी का पानी सागर की ओर बहता है, आप चाहे बांध बना लो, चाहे रास्ता मोड़ दो, मगर अंत में उसका मिलन सागर से ही होगा। उसी तरह आत्मा का मिलन इस मंजिल से ही होगा जो पहले से तय है। इंसान कितना भी भाग ले, भाग्य से भाग नहीं सकता। यह सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए, क्योंकि वह देख रहे थे कि सच कितना गहरा होता है। लेकिन गरुड़ जी ने फिर से प्रश्न किया, प्रभु, अगर आत्मा को पहले से ही तय रहा ही चलना है तो फिर कर्मों का क्या अर्थ रह गया? भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, कर्म ही तो आत्मा की परीक्षा है। मंजिल तय है, मगर वहां पहुंचने का तरीका हमारे कर्म तय करते हैं। कुछ लोग उस मंजिल तक रोते रोते पहुंचते हैं और कुछ लोग मुस्कुराते हुए। अंतर सिर्फ इतना ही है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु की घड़ी पहले से ही निश्चित है। एक प्राणी जितना भी भाग ले, जब उसका समय आ जाता है तो वह एक क्षण भी आगे या पीछे नहीं हो सकता। मृत्यु का क्षण उतना ही अटल है जितना सूरज का उदय और अस्त होना। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि कहते थे, जो होना है वही होकर रहेगा। लेकिन इस सत्य को सुनकर लोग डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर सब तय है तो हम असहाय क्यों जिए? जबकि सच्चाई यह है कि इस सत्य को समझकर ही आत्मा को शांति मिलती है। जब आप जान लेते हैं कि हर घटना पहले से तय होती है, तो आप चिंता को छोड़ देते हैं। आप संघर्ष करते हैं, मगर भीतर से संतुलित रहते हैं। यही संतुलन आपको मुक्त करता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को एक उदाहरण दिया। देखो गरुड़, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथों की मुट्ठी बंद होती है, उसमें उसका भाग्य छिपा होता है। धीरे धीरे जैसे वह जीवन जीता है, उसकी मुट्ठी खुलती चली जाती है और अंत में मृत्यु के समय उसका हाथ खुला रह जाता है। यही संकेत है कि जो लिखा है वही सब जी लिया गया है और आत्मा खाली होकर अगले समय पर निकल जाती है। गरुड़ ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अब समझ आने लगा था कि इंसान का दुख इसी कारण से है, क्योंकि वह लिखे हुए से लड़ता है। वह मानने को तैयार नहीं होता कि कुछ बातें उसके बस में नहीं हैं, और जब वह अपने अहंकार में कहता है, मैं सब बदल दूंगा, तभी ईश्वर की योजना उसे तोड़कर विनम्र बना देती है। विष्णु भगवान ने कहा, गरुड़, यह समझ लो कि इस संसार का हर पल आपकी आत्मा के लिए जरूरी है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। वह तुम्हारे लिखे का हिस्सा है। अगर आत्मा को केवल सुख ही मिलता है तो वह कभी विचलित नहीं होती। दुख उसे झंझोर देता है, उसे मजबूत बनाता है। इसलिए भाग्य में सुख और दुख दोनों ही पहले से लिखे गए हैं। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु, तो क्या इसका अर्थ यह है कि इंसान को बस चुपचाप लिखे हुए को स्वीकार कर लेना चाहिए? विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, नहीं। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है समझना यह पल भी जरूरी है, और साथ ही यह जानना कि तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि यह लिखावट तुम्हें दुख देगी या सुख। यही कारण है कि ऋषि मुनि हमेशा कहते थे, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो पहले से लिखा हुआ है। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म में लग जाते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, और जब आत्मा हल्की होती है तभी यह मुक्त होकर ऊंचाइयों की ओर उड़ने लगती है। सोचिए दोस्तों, अगर मृत्यु का क्षण पहले से तय है तो जीने का अर्थ ही क्या है? जीने का अर्थ है उस क्षण तक है हर पल को सार्थक बनाना। यही कारण है कि हमें हर रिश्ते, हर अनुभव, हर आंसू और हर हंसी को दिल से जीना चाहिए, क्योंकि यह सब वही है
जो हमारी आत्मा के विकास के लिए पहले से लिखा हुआ है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं मेरे साथ ही क्यों, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके साथ वही होता है जो आपकी आत्मा के लिए आवश्यक है। जब तक यह समझ नहीं आती, इंसान हर पल ईश्वर से लड़ता ही रहता है, लेकिन जैसे ही यह समझ आ जाती है, इंसान रोना बंद कर देता है। वह बहाव के साथ बहना सीख लेता है और बहाव के साथ बहना ही मुक्ति की ओर पहला कदम होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि आत्मा मृत्यु के बाद वही पाती है जो उसने जीवन में कर्मों से अर्जित किया है, लेकिन वह मृत्यु का क्षण पहले से तय होता है। कोई एक पल भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यही कारण है जब कोई अचानक मरता है तो लोग कहते हैं यह तो किस्मत में लिखा था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, जब इंसान यह मान लेता है कि सब पहले से लिखा हुआ है, तब वह डरता नहीं है, बल्कि साहस से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक मेरा समय नहीं आया तब तक कोई शक्ति मुझे छू भी नहीं सकती, और जब समय आ गया तो कोई शक्ति मुझे रोक भी नहीं सकती। वह वही सत्य है जिसे समझकर योद्धा भी निर्भय हो जाते हैं। महाभारत में अर्जुन ने भी यही सत्य सुना था। जब वह युद्ध से डर रहा था, तब श्री कृष्ण ने उससे यही कहा था, तुम्हारी मृत्यु का समय पहले से तय है। जब तक वह घड़ी नहीं आती तब तक कोई तुम्हें मार नहीं सकता, और जब वह घड़ी आ जाएगी तो तुम चाहकर भी बच नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, जो लिखा है वह होकर रहेगा। आप बस यह चुन सकते हैं, उस लिखावट को आप आंसुओं से पढ़ेंगे या मुस्कान से। यही चुनाव आपके हाथों में है। यही आपके कर्मों का महत्व भी है। यही आपकी आत्मा की परीक्षा भी है। दोस्तों, गरुड़ जी ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उन्हें अब लगने लगा था कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान लिखे हुए को मिटाना चाहता है, जबकि उसे तो यह समझकर जीना चाहिए और उसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि विष्णु भगवान ने कहा, लिखे को बदलने की कोशिश मत करो, लिखे को सही ढंग से जीने की कोशिश करो। जो लिखा है वही होकर रहेगा, लेकिन लिखे हुए को जीने का तरीका आपके हाथों में है। यही कारण है कि धर्म कहता है, कर्म करते रहो। कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य की कठिनाइयों को सहने योग्य बना देती है। दोस्तों, आप देखिए, वही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को बना भी देती है। कर्म केवल इस बात का है कि उसने उसे किस नज़र से देखा। यही दृष्टिकोण आत्मा को मुक्त करती है और यही दृष्टिकोण इंसान को ईश्वर के करीब ले जाता है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा सत्य है। इस जीवन की हर घटना, हर मिलन, हर जुदाई, हर हार, हर जीत सब पहले से ही लिखी हुई है। हम सिर्फ उस लिखावट को जी रहे हैं, और जैसे जैसे हम उसे स्वीकार करते हैं वैसे वैसे भीतर से हल्के होते जाते हैं, क्योंकि जब आत्मा स्वीकार करना सीख जाती है, जब वह मुक्त होने की ओर बढ़ने लगती है। दोस्तों, आप यह मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जो लिखा है वही होकर रहेगा। और आज अगर आपके सामने कठिनाइयाँ हैं, तो वह कठिनाइयाँ आपके टूटने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए लिखी गई हैं। आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही निखरेंगे। याद रखिए, हीरे पर जितनी चोट दी जाती है वह उतना ही चमकदार बनता है। आज अगर आप गिर गए हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, अगर आपको लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है, तो जान लीजिए कि यह सब पहले से ही तय था, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि आपकी आत्मा को उठकर फिर से खड़ा होना चाहिए। भाग्य आपको वहीं तक गिराता है जहां तक आप नई उड़ान ना भर लें। आप बार बार पूछते हैं मेरे साथ ही क्यों, मगर सच्चाई यह है कि आपके साथ इसलिए क्योंकि आप में इतनी ताकत है कि आप उसे झेल सकते हैं। ईश्वर कभी किसी आत्मा पर उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। अगर यह लिखा है कि आपको यह दर्द सहना है, तो इसका मतलब यह भी लिखा है कि आपके भीतर इसे जीतने की शक्ति है। याद रखिए, कठिनाइयों का अर्थ अंत नहीं होता। कठिनाइयों का अर्थ होता है कि अब एक नई शुरुआत लिखी जाएगी। हर हार आपको उस मंजिल की ओर करीब लाती है जो आपके लिए पहले से तय है। अगर रास्ते बंद हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किस्मत आपको किसी और बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रही है। आपको लग सकता है कि सब खत्म हो गया है, मगर सच्चाई यह है
कि जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। सांस का मतलब है अवसर, सांस का मतलब है कि अभी भी आपकी कहानी अधूरी है, और अगर कहानी ही अधूरी है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए अभी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप अपने बीते हुए कल को रो रो कर बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने आज को जीकर अपने आने वाले कल को चमका सकते हैं। जो लिखा है वह होकर रहेगा, मगर इसे जीने का तरीका आपके हाथों में है। आप आंसुओं में डूब सकते हैं या मुस्कान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव हमेशा आपका होता है। आपको यह समझना होगा कि हर गिरावट एक नई ताकत के साथ उठने का मौका होती है। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी ही बार सीखेंगे, और हर सीख आपको अगले पड़ाव तक ले जाएगी। इसलिए गिरने से मत डरिए, क्योंकि यही गिरना आपके उठने का कारण होता है। दोस्तों, आपको यह जानना होगा कि दुनिया में कोई भी इंसान आसान रास्ते से महान नहीं बनता। हर महान आत्मा ने कठिनाइयों से गुजरकर ही अपना मुकाम पाया है। उसकी ज़िंदगी में लिखा था कि उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लिखे को साहस के साथ जिया, और यही कारण है उनका नाम आज भी लिया जाता है। दोस्तों, कभी भी खुद को छोटा मत समझिए। आप वही आत्मा हो जिसे ईश्वर ने अपने हाथों से गढ़ा है। आपकी हर सांस, हर धड़कन, हर पहला कदम तय है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह वजह नहीं है आपके लिए कुछ बड़ा लिखना है, तो यह वजह नहीं है आपके लिए बहुत कुछ बड़ा लिखना है। बस आपको रुकना नहीं है, हार माननी नहीं है। दोस्तों, याद रखिए, दर्द आपको रोकने के लिए नहीं आता, दर्द तो आपको ताकत देने के लिए आता है। जब तक आप नहीं टूटते, जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान सकते। यही कारण है कि कभी कभी किस्मत आपको गहराई से धकेल देती है, ताकि आप अपनी ऊंचाई खुद तलाश सकें। अगर आप इस वक्त अंधेरे से गुजर रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। हमेशा अंधेरा सूरज से निकलने से पहले आता है, और अगर अंधेरा लिखा गया है तो यह भी लिखा गया होगा कि एक दिन उजाला जरूर होगा। बस आपको टिके रहना है, सब्र करना है। दोस्तों, कभी हार मानकर बैठ मत जाइए, क्योंकि अगर यह लिखा है आपको दर्द सहना है तो यह भी लिखा है कि आपको जीत मिलनी है। आपको जीत मिलनी है। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है, और हर तूफान इंसान को उसकी असली मंजिल के और करीब ले आता है। दोस्तों, आप बार बार अपने हालातों को कोसते हैं, मगर एक दिन वही हालात आपकी ताकत बनेंगे। वही दर्द आपको ऐसा बनाएगा कि दुनिया आपकी मिसाल देगी। बस उस दिन तक रुकना नहीं है। वह दिन भी लिखा हुआ है जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे। यह इंसान कभी नहीं टूटा। याद रखिए, ईश्वर सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना आपकी आत्मा झेल सकती है। अगर दर्द गहरा है तो जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर रास्ता कठिन है तो मंजिल भी उतनी ही महान होगी। इसलिए आज की कठिनाइयों से मत डरिए, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी सफलता। दोस्तों, कभी यह मत भूलो कि आपके भीतर एक अनोखी शक्ति है। यह वही शक्ति है जो आपको बार बार टूटने के बाद भी उठाती है। मगर यह लिखा है कि आप बार बार गिरेंगे, तो यह भी लिखा है कि आप बार बार उठेंगे, और यही बार बार उठना आपकी सबसे बड़ी जीत बनेगा। जो लोग कहते हैं कि किस्मत सब तय करती है, वो आधा सच है। हाँ, किस्मत मंजिल तय करती है, मगर उस मंजिल तक पहुंचने की ताकत आपके कर्म तय करते हैं। दोस्तों, आप हार मानते हैं या डटकर खड़े रहते हैं, यही आपकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। आज अगर आप दर्द में हैं तो सोचिए कि आपकी आत्मा को कितना ऊपर ले जाने की तैयारी हो रही है। अगर आपके जीवन में आंसू लिखे हैं तो इसका मतलब है आपकी आत्मा को रोकर हल्का होना है, और जब आत्मा हल्की हो जाएगी तभी वह उड़ान भर पाएगी। दोस्तों, कभी मत सोचो कि आप अकेले हैं। हर बार आप गिरते हैं तो ईश्वर आपको देख रहे होते हैं। वह चाहते हैं आप उठें, वह चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। अगर आप हार मान लेंगे तो वही लिखावट आपको फिर से गिरा देगी, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो वही लिखावट आपकी जीत भी बन जाएगी। तो याद रखिए, आप हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। बस अपने कदम मत रोकिए, दर्द को सहिए, आंसू को बहने दीजिए।
मगर रुकिए मत, क्योंकि यह सब आपकी कहानी का हिस्सा है और एक दिन यह कहानी लोगों को हिम्मत देगी। दोस्त, अगर ज़िंदगी में अंधेरा बहुत गाढ़ा हो गया है तो यह मत समझिए कि रोशनी कहीं है ही नहीं। यह अंधेरा भी इसलिए है ताकि आपकी आंखें उस रोशनी की कदर करना सीखें। जब तक ज़िंदगी आसान रहती है तब तक कोई इंसान मजबूत नहीं बनता, लेकिन जब मुश्किलें सिर पर आती हैं तब हालात आपको तोड़ने लगते हैं। जब सब कुछ छिन जाता है, जब असली आप जन्म लेते हैं। यह कठिनाइयाँ दरअसल भगवान का तरीका है आपको आपकी असली ताकत दिखाने का। आपको लगता है कि आप टूट गए हैं, मगर सच है कि आप टूटे नहीं हैं, आप गढ़े जा रहे हैं। जैसे लोहे को गर्म करके पीट पीट कर तपाकर हथियार बनाया जाता है, उसी तरह भगवान आपको भी तपा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में आप उस इंसान से कहीं ज़्यादा मजबूत खड़े हों जो कभी पहले हुआ करता था। याद रखिए, दर्द का मतलब हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी दर्द सिर्फ एक शुरुआत का संकेत होता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि आपके पास कुछ नहीं बचा। अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी भी आपके पास सब कुछ है। सांसों का मतलब है उम्मीद, और उम्मीद का मतलब है भगवान अभी भी आपको जीने का मौका दे रहे हैं। जब भगवान किसी इंसान को ख़त्म करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका दम खींच लेते हैं, और जब तक आपकी सांसें बाकी हैं तब तक यह मत मानिए कि आप हार गए हैं। यह सांस ही आपका सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि इसके रहते हुए कुछ भी बदला जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं, मगर दोस्तों, हालात कभी ख़राब नहीं होते, सोच खराब हो जाती है। हालात वही रहते हैं, फ़र्क बस इतना होता है कि कोई इंसान उन्हें चुनौती समझकर उठ खड़ा होता है और कोई उन्हें बोझ मानकर गिर जाता है। असल जीत इस बात में है कि आप अपने मन को संभालें। अगर आपका मन डगमगा गया तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ लग जाएगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत हो गया तो पूरी दुनिया आपकी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं, जब कोई चीज़ मिट्टी में डाली जाती है तो वह बीज अंधेरे में दब जाता है। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी, सांस लेने की जगह तक नहीं। अगर बीज सोचने लगे कि उसका अंत हो गया है तो वही सड़ भी जाता है, लेकिन वही बीज अगर हिम्मत करे, अगर मिट्टी को फोड़ने की ज़रूरत करे, अगर ऊपर की तरफ धक्का दे तो वही बीज एक दिन पेड़ भी बन जाता है। अभी आप भी उस मिट्टी में दबे हुए हैं। अभी आपको अंधेरा लग रहा है, मगर हकीकत यह है कि आप पेड़ बनने की तैयारी में हैं। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपको वही देती है जिसके लिए आप खड़े होते हैं। अगर आप कहते रहेंगे कि मैं हार गया, तो ज़िंदगी आपको और हार थमा देगी। लेकिन अगर आप भीतर से बोलेंगे मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, तो ज़िंदगी भी आपके आगे झुक जाएगी, क्योंकि दुनिया उसी के आगे सिर झुकाती है जो हार मानने से इनकार कर देता है। दोस्त, जो भी आपके साथ हुआ है वह इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान जानते हैं आप उसे झेल सकते हैं। भगवान कभी किसी को उतना बोझ नहीं देते जितना वह उठा न सके। अगर दर्द आपके पास आया है तो वह भी एक भरोसे की तरह ही आया है, यह भरोसा कि आप उसे ऊपर उठा सकते हैं। इसलिए अपने हालातों को सजा मत समझिए, यह तो भगवान की तरफ से आपको दी गई एक परीक्षा है, और परीक्षा का मकसद आपको गिराना नहीं होता बल्कि आपको अगले स्तर पर पहुंचाना होता है। दोस्तों, आप भले ही आज अकेले हों, भले ही कोई आपका साथ न दे, भले ही लोग आपको छोड़कर चले जाएं, मगर याद रखिए, अकेलेपन से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। अकेलेपन में इंसान खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल गया उसे पूरी दुनिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अकेलापन डराता है, मगर यही अकेलापन आपको आपकी असली पहचान भी दिखा देता है। आप सोचते होंगे कि क्यों हमेशा आपके ही साथ बुरा होता है, मगर सच्चाई तो यह है कि भगवान अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमेशा अपने सबसे मजबूत सिपाही को ही देते हैं। अगर आपको गिराया जा रहा है, अगर आपको बार बार परखा जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप उनके खास सिपाही हैं, वरना कमज़ोर लोगों को भगवान कभी इतनी बड़ी चुनौती नहीं देते। इसलिए दोस्तों, अब रोना बंद कीजिए, अब खुद पर तरस खाना बंद कीजिए। आपकी तकलीफ़ें आपकी दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वही आपको ताकतवर बना रही हैं। अगर आप उन्हें दुश्मन मानेंगे तो यह आपको हर बार गिरा देगी।
अगर आप उन्हें दोस्त बना लेंगे तो यही तकलीफ़ें आपको इतनी हिम्मत देंगी कि एक दिन आप खुद अपने दर्द को शुक्रिया अदा करेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि हर मोड़ पर हमें यह एहसास होना चाहिए कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, हमें खुद पर और ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखना है। अक्सर इंसान मुश्किलों के बीच टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कुछ खत्म नहीं होता। हर ठोकर के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही होती है। जब आप अपने भीतर के डर को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। याद रखिए, गिरना हार नहीं है, हार तो तब है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का हर दिन एक नई किताब का पन्ना है। जिस दिन आप अपनी मेहनत से उस पन्ने को खूबसूरत बना लेते हैं, उसी दिन आप जीत जाते हैं। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही असली जीत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, और अगर आप सोचते हैं आप कमज़ोर हैं तो कोई आपको उठाकर खड़ा नहीं कर सकता, तो आप चल नहीं पाएंगे। इसलिए आज से तय कर लीजिए कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, आप कभी हार मानने वाले नहीं हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे लगता है उसका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन असली जादू उसी वक्त होता है जब आप डटे रहते हैं। याद रखिए, समुद्र की लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, मजबूत चट्टानों को हिला नहीं सकती। उसी तरह आपकी आत्मा, आपका विश्वास, आपकी मेहनत अगर मजबूत है तो दुनिया की कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। दोस्तों, आपको सिर्फ धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और लगातार चलते रहना है। दोस्तों, यह मत भूलिए कि हर कठिनाई आपके भीतर छिपे सोने को परखने आई है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही असली चमक सामने आती है, वैसे ही इंसान की असली चमक मुसीबतों से गुजरने के बाद सामने आती है। अगर ज़िंदगी ने आपको तोड़ा है तो यह टूटना आपके निर्माण का ही हिस्सा है, क्योंकि जब आप टूटते हैं तभी आप अपने भीतर की नई ताकत को पहचानते हैं, और यही ताकत आपको वहां ले जाएगी जहां आप आज सोच भी नहीं पा रहे। दोस्तों, अगर आप अपने सपने को लेकर जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका सपना सच होने के बेहद करीब है, क्योंकि जितनी बड़ी मुश्किलें आपके सामने आएंगी, उतना ही बड़ा तोहफा आपका इंतजार कर रहा है। अक्सर लोग मंजिलों के बिल्कुल पास आकर हार मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको चलते रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि वही लोग इतिहास बदलते हैं जो आखिरी पल तक हार नहीं मानते। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब एक बार आसमान की तरफ जरूर देखिए। यह आसमान लाखों सालों से वहीं खड़ा है। हर तूफान यह सह चुका है, लेकिन आज भी उतना ही विशाल है। आप भी उसी आसमान की तरह अडिग रहेंगे, चाहे लोग आपका साथ दें या ना दें, हालात आपके खिलाफ हों, लेकिन अगर आप ठान लें तो कोई आपको झुका नहीं सकता। दुनिया उन्हीं की होती है जो अपनी तकलीफ़ों को ताकत में बदल लेते हैं। दोस्तों, आपके भीतर इतनी शक्ति है कि आप चाहें तो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद को पहचानेंगे। अक्सर इंसान बाहर ताकत खोजता है, लेकिन असली ताकत उसके भीतर ही है। अगर आप अपने भीतर के डर, आलस और हार की भावना को खत्म कर देंगे तो आप वह सब पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। याद रखिए, आप उस भगवान की संतान हैं जिसने यह पूरी सृष्टि बनाई है, तो फिर आप छोटे कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, हर बार आप गिरते हैं, यह मत सोचिए कि आप असफल हैं, बल्कि सोचिए कि आपने एक नया अनुभव पा लिया है। असफलता का मतलब है कि आप सफलता के एक कदम और करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर असफलता आपके भीतर के डर को खत्म करती है और आपको और मजबूत बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप असफल हों तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे और मजबूत बना दिया। दोस्तों, इस दुनिया में किसी को भी आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोकने की ताकत नहीं है, सिवाय आपके खुद के। अगर आप खुद हार मान लेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप ठान लेंगे कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, आप नहीं रुकेंगे, तो पूरी दुनिया भी मिलकर आपको रोक नहीं पाएगी।
आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, अपने सपनों पर यकीन रखना होगा और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना होगा। दोस्तों, यह ज़िंदगी एक परीक्षा है और इस परीक्षा में वही पास होते हैं जो हर परिस्थिति में हिम्मत रखते हैं। आपको यह जानना होगा कि भगवान ने आपके लिए जो भी लिखा है वह आपके भले के लिए ही लिखा है। अगर आज कठिनाइयाँ हैं तो वह आपको अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रही हैं। अगर आज दर्द है तो वह आपको कल की खुशी के लिए मजबूत बना रहा है। इसलिए कभी शिकायत मत कीजिए, बल्कि हर हालात को गले लगाइए। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप कहते हैं जो लिखा है वही होकर रहेगा, तो लोग अक्सर हार मान लेते हैं। वे समझते हैं कि किस्मत ने सब तय कर रखा है और अब उनके हाथों में कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि भाग्य एक रास्ता है, पर उस रास्ते पर चलना, ठोकर खाने के बाद उठना और मंजिल तक पहुंचना, यह आपके कर्मों पर ही तय होता है। अगर सब कुछ पहले से ही लिखा होता तो इंसान कुछ बदल नहीं सकता। तो भागवत गीता में अर्जुन से युद्ध करने की बात ही क्यों कहते? क्यों श्री कृष्ण यह कहते कि उठो, अपने धर्म का पालन करो? इसका कारण यही है कि नियति आपको एक अवसर देती है, पर उस अवसर को सोना बनाना या उसे मिट्टी में बदलना, यह पूरी तरह आप पर ही होता है। दोस्तों, एक दिन आपके पास विकल्प आते हैं। कभी यह तय करना होता है कि हार मान लें या और कोशिश कर लें। कभी यह चुनना होता है कि गुस्से में रहकर जाएं या धर्म से काम लें। कभी यह फैसला लेना होता है कि अंधेरे में बैठकर रोते रहें या एक छोटी सी रोशनी जलाकर आगे का रास्ता खोजें। यही चुनाव आपके भविष्य की लकीरें बदल देता है। हाँ दोस्तों, किस्मत ने आपके हाथों में ताश के पत्ते दिए हैं, लेकिन खेलना आपको ही आता है और जो इंसान दिल से, ईमानदारी से और धैर्य के साथ खेलता है वही विजेता बनता है। आपको शायद लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर लोग आपसे आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हैं। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है, जिसने धैर्य और मेहनत से हार को भी जीत में बदला, वही दुनिया में अमर हुआ। वाल्मीकि जी एक डाकू थे, लेकिन उनके कर्म बदलने की शक्ति ने उन्हें महर्षि बना दिया। अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू बुद्ध के शिष्य बन गए। अगर ये लोग अपनी किस्मत पर हार मान लेते तो क्या आज लोग उन्हें याद करते? नहीं। यह वही शक्ति है जो आपके भीतर भी है। आपको बस विश्वास करना है और कदम बढ़ाना है। दोस्तों, सच तो यह है कि किस्मत सिर्फ दरवाज़ा दिखाती है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना आपकी हिम्मत से होता है। और जब आप वह दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे रह जाता है अंधेरा और सामने आता है उजाला। इसलिए आप आज जो भी संघर्ष झेल रहे हैं उसे अंत मत समझिए। यह बस एक इम्तिहान है और जब आप इसे पास कर लेंगे तो वही दुनिया जो आज आपको कमज़ोर समझती है, वही आपके संघर्ष की मिसालें देंगी। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको उस इंसान की तरह याद करें जिसने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए, या उस इंसान की तरह जिसने तूफानों को झुकाया पर उसने सिर उठाकर मंजिल पाली? यही आपके जीवन का असली चुनाव है। और जब आप अपने भीतर कोई शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको समझ आएगा जो लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन यह लिखावट आपके कर्मों की स्याही से बदल भी सकती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपने दर्द को अपनी आखिरी मंजिल बना लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द कभी मंजिल नहीं होता, बल्कि रास्ते का एक पड़ाव होता है। आप सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है कितनी बार गिरता है, चोट खाता है और रोता है, लेकिन क्या वह वहीं रुक जाता है? नहीं, वह फिर उठता है, बार बार कोशिशें करता है और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास से चलने लगता है। उसी तरह जीवन के गिरने वाले पल आपके लिए रुकने का कारण नहीं है, बल्कि यह आपको मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का तरीका है। ईश्वर आपको वहीं रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों तक जाएं। लेकिन अगर आप हार मान लेंगे तो न तो सिर्फ आप अपना सपना खो देंगे, बल्कि आपके साथ जुड़ी हुई उम्मीदें और रिश्ते भी अधूरे रह जाएंगे। दोस्तों, आज आप जहां खड़े हैं वहां आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लगता होगा आपके चारों तरफ दीवारें हैं, रास्ता कहीं नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले आता है। यह नियम है, यह सत्य है और आपकी ज़िंदगी में यही नियम लागू होगा।
आज का संघर्ष, आज की बेचैनी, आज की तकनीक, यह सब आने वाले उजाले की तैयारी है। आप यह मानकर चलिए कि आपके आंसुओं का हर कतरा आपकी ताकत में बदल रहा है। आपके टूटे हुए दिल का हर टुकड़ा आपको एक नई ऊर्जा देगा। आप उस शक्ति को भी महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन जब समय बदलेगा तो यही चोट आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और जरा सोचिए, अगर आप आज हार मान लेते हैं तो दुनिया को यह कौन बताएगा कि आप कितनी दूर तक जा सकते थे। अगर आप रुक जाते हैं तो वो सपने कौन पूरे करेगा जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, उठो, लड़ो और अपना धर्म निभाओ। क्योंकि हार मानना कभी विकल्प नहीं था। जीवन आपको गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि यह आपको जीतने के लिए तैयार करता है। और जीत उन्हीं को मिलती है जो टूटने के बाद भी उठना जानते हैं। तो दोस्तों, अपने दिल से यही डर और हार की यह सोच निकाल दो। अपने भीतर छिपी हुई आग को पहचानिए। आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जीना है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपकी सांसें सिर्फ आपकी नहीं हैं, यह उन सपनों की सांसें हैं जिन्हें पूरा करना अभी बाकी है। इसलिए अगर कभी लगे कि अब और नहीं हो सकता, तो यही सोचिए कि आपके अंदर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह बस एक अध्याय है, किताब का आखिरी पन्ना नहीं। या फिर आप चाहेंगे कि एक दिन दुनिया आपकी कहानी पढ़कर कहे, देखो, यह वही इंसान है जो टूटकर भी संभल गया था, हारकर भी जीत गया और जिसने अपने दर्द को ताकत बना दिया था। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच तो यही है कि हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत हासिल करना हमेशा मुश्किल होता है। और जो मुश्किल है वही तो आपकी असली पहचान बनेगा। गरुड़ जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, प्रभु, मैंने संसार में कई आत्माओं का दुख देखा है, लेकिन यह पीड़ा कुछ और ही है। जब कोई आत्मा अपने ही हाथों से अपने जीवन की डोर काट देती है तो वह सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने कर्मों के बंधन से भी भागना चाहती है। परंतु प्रभु, क्या वह भाग पाती है? नहीं, वह आत्मा और भी गहरे अंधकार में धकेल दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे से निकलकर उजाले की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो और वह बार बार दीवार से टकराए। ठीक वैसे ही आत्माएं मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहती हैं, परंतु अपने ही कर्मों की जंजीरों में जकड़ी रह जाती हैं। विष्णु भगवान की आंखों में गंभीरता, करुणा झलक रही थी। गरुड़, ये आत्माएं सोचती हैं कि फांसी लगाकर, जहर खाकर या किसी भी तरह से जीवन का अंत कर लेंगी तो इनका दुख समाप्त हो जाएगा, परंतु सत्य इनसे बिल्कुल विपरीत है। मृत्यु के बाद भी इनका दुख कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर तो समाप्त हो जाता है, परंतु जो पीड़ा, जो अधूरी इच्छाएं और जो मानसिक कष्ट थे, वे सब आत्मा के साथ चलते रहते हैं। यही कारण है कि ऐसी आत्माएं चैन नहीं पाती। वे भटकती रहती हैं, कभी उसी कमरे में जहां उन्होंने फांसी लगाई थी, कभी उसी स्थान पर जहां उन्होंने आखिरी बार सांस ली थी, और कभी उन लोगों के पास जिनसे वो अपने दर्द में सहारा चाहती थी। गरुड़ जी ने आंखें बंद कर ली, मानो वह उस आत्मा की चीखों को सुन रही हूं। प्रभु, अगर आत्मा को इतना दुख ही भुगतना है तो फिर लोग क्यों ऐसे कदम उठाते हैं? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार होता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि हर दुख अस्थायी है, हर संकट का अंत होता है। यह भूल जाता है कि जीवन भगवान का दिया हुआ अमूल्य अवसर है। यहाँ तक कि देवता भी मानव जन्म की आकांक्षा करते हैं, और जब कोई व्यक्ति अपने ही हाथों इस अवसर को नष्ट कर देता है तो वह मानो अपने ही कर्मों की किताब को बीच में फाड़ देता है। परंतु गरुड़ किताब को फाड़ देने से उसका लेखा खत्म नहीं होता, बल्कि अधूरा रह जाने के कारण और भी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। वातावरण में गंभीर सन्नाटा सा छा जाता है, मानो पूरी सृष्टि उस आत्मा की पीड़ा को महसूस कर रही हो। विष्णु भगवान ने आगे कहा, गरुड़, याद रखो, मनुष्य पहले से ही तय करता है, उसका समय और तरीका किसी के बस में नहीं है। लेकिन जब मनुष्य अपने ही मृत्यु खुद चुनने की कोशिश करता है तो वह विधि के विरुद्ध चला जाता है। यही कारण है ऐसी आत्माओं को तुरंत मुक्ति नहीं मिलती। वे यमलोक तक भी आसानी से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनका कर्म अधूरा होता है, उनका लेखा जोखा उलझा हुआ होता है। और जब तक वे आत्माएं भटकती रहती हैं, और तब तक वो आत्माएं भटकती रहती हैं जब तक कि उनका अधूरा हिसाब किताब पूरा न हो जाए। गरुड़ जी ने भय और करुणा से कांपते हुए कहा, प्रभु, तो क्या ऐसी आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती, या वो सदा इसी अंधकार में भटकती रहती हैं?
विष्णु भगवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, शांति तभी मिलती है जब उनके लिए प्रार्थना की जाए, जब उनके अपनों द्वारा पुण्य कर्म किया जाए, जब उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले मंत्र और दान किए जाएं। गरुड़ यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में पिंडदान, श्राद्ध और प्रार्थना का इतना महत्व बताया गया है कि ये कर्म उस आत्मा को बांधने वाली जंजीरों को तक ढीला कर देते हैं, ताकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज की जनरेशन के पास एक सोच है कि अच्छे लोग शायद इस दुनिया में टिक नहीं पाते, क्योंकि वह दुनिया उनके लिए बहुत कठोर है। वो कहते हैं, भाई इस जमाने में सीधा साधा इंसान जिंदा कैसे रहेगा। यहाँ तो चालाक और स्वार्थी लोग आगे बढ़ते हैं, और सच कहूँ तो यह सोच सिर्फ आज के युवाओं की नहीं है। सदियों से लोग यही सवाल करते आए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथ हमें एक और गहरी वजह बताते हैं। यह जीवन एक परीक्षा है, एक यात्रा है। अच्छे लोग वो यात्री होते हैं जिन्होंने यह यात्रा बहुत जल्दी, बहुत सुंदर और सफल तरीके से पूरी कर ली होती है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में जल्दी अच्छे नंबर लाकर पास हो जाता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने जीवन के कर्म और लक्ष्य जल्दी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, पर भगवान हमें जल्दी क्यों बुला लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो आत्मा पूरी तरह से पवित्र हो जाती है, जो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेती है, उसके लिए इस धरती पर ठहरने की कोई कारण नहीं बचता। ऐसे में भगवान कहते हैं, अब उन्हें और दुख सहने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आ जाओ। लेकिन एक बच्चा जो स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता है, उसे टीचर कह देती है, तुमने काम पूरा कर लिया, अब तुम छुट्टी ले सकते हो। यही बात आत्मा के साथ भी होती है। जो आत्मा अपने अच्छे कर्म और सच्चाई से इस परीक्षा को जल्दी पास कर लेती है, उसे जल्दी बुला लिया जाता है। दोस्तों, आज की जनरेशन अक्सर ये मानती है कि दुनिया अच्छे लोगों के लायक नहीं है, लेकिन धर्म के अनुसार असली वजह यह है कि अच्छे लोग अपने कर्म का फल जल्दी पा लेते हैं, और कई बार उनकी कमी हमको इतनी गहरी चुभती है कि हमें लगता है जैसे भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। लेकिन असल में यह उनकी आत्मा की जीत होती है, मोक्ष की तरफ एक और कदम। दोस्तों, जीवन की कठिनाइयाँ आपको गिराने के लिए नहीं आती, वो तो केवल आपको आपकी शक्ति का बोध कराने के लिए आती हैं। जब एक इंसान को चोट नहीं लगती, तब तक वह अपने भीतर छिपी सहनशीलता और धैर्य को पहचान ही नहीं पाता। जब तक आंखों से आंसू नहीं गिरते, तब तक आत्मा की गहराई को कोई समझ ही नहीं सकता। और जब तक इंसान टूटता नहीं है, तो वह यह नहीं जान पाता कि उसके भीतर ईश्वर का अंश कितना अशक्त है। इसलिए हर पीड़ा को श्राप मत समझिए, हर कठिनाई को अवसर मानिए। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वह केवल आपके उत्थान के लिए ही होता है। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति आपके मार्ग की रुकावट बन चुका था। जब कोई अवसर बंद हो जाता है, तो समझ लीजिए वह अवसर आपके भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं था। जब सब कुछ छिन जाता है, तो जान लीजिए कि ईश्वर आपको खाली कर रहे हैं, ताकि वे आपको और बड़ा और गहरा कुछ दे सकें। इसलिए जो खो गया है, उसके पीछे मत भागिए, बल्कि उस पर विश्वास रखिए जिसने आपके हाथों से उसे लिया है। दोस्तों, कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। मैं हर क्षण आपके साथ हूँ। जब आप रोते हैं, तो आपके आंसुओं में वो ही होते हैं। जब आप हार जाते हैं, तो आपकी आत्मा को उठाने वाले भी वो ही होते हैं। जब आप अंधकार में भटकते हैं, तो आपके लिए दीपक जलाने वाले भी वो ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन संशय में डूबा हुआ होता है, परंतु मैं कभी भी आपके पास से गया ही नहीं होता। बस आप अपने हृदय खोलिए और आप मुझे अपने ही श्वास में पाएंगे। दोस्तों, जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण जीना है। यदि आप केवल खाने, सोने और कमाने में उलझे रहेंगे, तो आप में और प्राणी मात्र में कोई अंतर नहीं होगा। मनुष्य को इसलिए यह जन्म मिला है, ताकि वह अपने कर्मों को शुद्ध करे, आत्मा को ऊंचा उठाए और अनंत मोक्ष की तरफ अग्रसर हो। जो लोग केवल शारीरिक इच्छाओं में बंधे रहते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में भटकते ही रहते हैं, और जो लोग आत्मा की साधना करते हैं, वे उस साक्षात आनंद को पा लेते हैं, जिसे पाने के बाद किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं। ना तो दुख सदा रहता है और ना ही सुख स्थायी होता है।
परंतु जो आपके भीतर की स्थिरता है, जो आपका आत्म स्वरूप है, वही साक्षात है। यदि आप उस आत्मा को पहचान लें तो फिर आपको बाहरी परिस्थितियां कभी भी विचलित नहीं कर पाएंगी, चाहे जीवन में आंधी आए या तूफान आए। आपकी आत्मा पर्वत की तरह अडिग खड़ी रहेगी। यही वह स्थिति होती है जिसे योग और भक्ति कहते हैं। संसार के लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां आपको झंझोंकने की कोशिश करेंगी, परंतु याद रखिए, किसी की भी शक्ति इतनी नहीं है कि वह उस आत्मा को नष्ट कर सके जिसे मैंने स्वयं बनाया है। आप शरीर नहीं हैं, आप वह चेतना है जो इस शरीर को चलाती है। शरीर टूट सकता है पर आत्मा कभी नहीं टूटती। आत्मा तो केवल रूप बदलती है, जैसे एक वस्त्र को उतारकर दूसरा पहन लिया जाए। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में घटता है उससे भयभीत मत होइए, बल्कि उसे आत्मा के विकास का एक चरण मानकर स्वीकार करें। दोस्तों, ध्यान रखिए, संसार में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर मिलन, हर बिछड़न, हर आंसू और हर मुस्कान आपके जीवन की गाथा लिखते हैं। यदि आप चाहें तो इन पन्नों को शिकायतों से भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे कृतज्ञता से भी भर सकते हैं। निर्णय आपका है, परंतु जो आत्मा कृतज्ञता चुनती है, जो हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीख जाती है, वही आत्मा अनंत शक्ति और मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, सच तो यह है कि किस्मत सिर्फ दरवाज़ा दिखाती है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना आपकी हिम्मत से होता है। और जब आप वह दरवाज़ा खोलते हैं तो पीछे रह जाता है अंधेरा और सामने आता है उजाला। इसलिए आप आज जो भी संघर्ष झेल रहे हैं उसे अंत मत समझिए, यह बस एक इम्तिहान है। और जब आप इसे पास कर लेंगे तो वही दुनिया जो आज आपको कमज़ोर समझती है, वही आपके संघर्ष की मिसालें देंगी। क्या आप चाहेंगे कि लोग आपको उस इंसान की तरह याद करें जिसने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए, या उस इंसान की तरह जिसने तूफानों को झुकाया पर उसने सिर उठाकर मंजिल पा ली? यही आपके जीवन का असली चुनाव है। और जब आप अपने भीतर कोई शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको समझ आएगा जो लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन यह लिखावट आपके कर्मों की स्याही से बदल भी सकती है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह अपने दर्द को अपनी आखिरी मंजिल बना लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द कभी मंजिल नहीं होता, बल्कि रास्ते का एक पड़ाव होता है। आप सोचिए, जब बच्चा चलना सीखता है कितनी बार गिरता है, चोट खाता है और रोता है, लेकिन क्या वह वहीं रुक जाता है? नहीं, वह फिर उठता है, बार बार कोशिशें करता है और एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरे आत्मविश्वास से चलने लगता है। उसी तरह जीवन के गिरने वाले पल आपके लिए रुकने का कारण नहीं है, बल्कि यह आपको मजबूत बनाने के लिए ईश्वर का तरीका है। ईश्वर आपको वहीं रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें और ऊंचाइयों तक जाएं। लेकिन अगर आप हार मान लेंगे तो न तो सिर्फ आप अपना सपना खो देंगे, बल्कि आपके साथ जुड़ी हुई उम्मीदें और रिश्ते भी अधूरे रह जाएंगे। दोस्तों, आज आप जहां खड़े हैं वहां आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लगता होगा आपके चारों तरफ दीवारें हैं, रास्ता कहीं नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले आता है। यह नियम है, यह सत्य है, और आपकी ज़िंदगी में यही नियम लागू होगा। आज का संघर्ष, आज की बेचैनी, आज की तकलीफ, यह सब आने वाले उजाले की तैयारी है। आप यह मानकर चलिए कि आपके आंसुओं का हर कतरा आपकी ताकत में बदल रहा है। आपके टूटे हुए दिल का हर टुकड़ा आपको एक नई ऊर्जा देगा। आप उस शक्ति को भी महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन जब समय बदलेगा तो यही चोट आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और जरा सोचिए, अगर आप आज हार मान लेते हैं तो दुनिया को यह कौन बताएगा कि आप कितनी दूर तक जा सकते थे? अगर आप रुक जाते हैं तो वो सपने कौन पूरे करेगा जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए? याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, उठो, लड़ो और अपना धर्म निभाओ। क्योंकि हार मानना कभी विकल्प नहीं था। जीवन आपको गिराने के लिए नहीं आया है, बल्कि यह आपको जीतने के लिए तैयार करता है। और जीत उन्हीं को मिलती है जो टूटने के बाद भी उठना जानते हैं। तो दोस्तों, अपने दिल से यही डर और हार की यह सोच निकाल दो। अपने भीतर छिपी हुई आग को पहचानिए। आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जीना है जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपकी सांसें सिर्फ आपकी नहीं हैं,
यह उन सपनों की सांसें हैं जिन्हें पूरा करना अभी बाकी है। इसलिए अगर कभी लगे कि अब और नहीं हो सकता तो यही सोचिए कि आपके अंदर की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह बस एक अध्याय है, किताब का आखिरी पन्ना नहीं। या फिर आप चाहेंगे कि एक दिन दुनिया आपकी कहानी पढ़कर कहे, देखो यह वही इंसान है जो टूटकर भी संभल गया था, हारकर भी जीत गया और जिसने अपने दर्द को ताकत बना दिया था। दोस्तों, एक आदमी रोज की तरह ऑफिस जा रहा था, लेकिन आज उसके कदम धीमे हैं, जैसे मन किसी और जगह लगा हुआ है। हादसे से पहले बहुत लोग एक तरह की अनजानी सी थकान को महसूस करते हैं, जैसे शरीर और मन अब और ही नहीं चलना चाहता। यह थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह आत्मा का इशारा होता है कि उसकी वर्तमान यात्रा समाप्ति की ओर है। अगर हम इन संकेतों पर ध्यान दें तो हमें एहसास होगा कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गहरा अदृश्य निर्णय है जो बहुत पहले लिया जा चुका है। दोस्तों, आज हम जब भी किसी सड़क दुर्घटना, ट्रेन हादसे या अचानक हुई मौत के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है, क्यों हुआ? हम सोचते हैं यह सब अचानक और बिना किसी कारण के हुआ है। लेकिन अगर हम गहराई से समझें तो जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी अदृश्य नियम और कारण के कारण ही होता है। चाहे हम इसे माने या ना माने, हर आत्मा अपने जन्म के साथ ही अपने जीवन का एक नक्शा लेकर आती है, जिसमें उसके जाने का समय और तरीका भी तय होता है। यह सुनकर अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन यही वह सत्य है जो हमें दुख से मुक्ति दिला सकता है। दुर्घटना, बीमारियां या अचानक घटने वाली घटनाएं, ये सब महज इत्तेफाक नहीं होते। इन्हें हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से एक दुर्भाग्य मान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये आत्मा की यात्रा का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे आत्मा अपनी सीख, अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा के संतुलन के अनुसार ही तय करती है कि कब और कैसे वह इस भौतिक शरीर को छोड़कर आगे बढ़ेगी। इसलिए जब कोई हादसा होता है तो वह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ संक्रमण। दोस्तों, अगर हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे भीतर से क्यों मेरे साथ वाला भाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हम समझेंगे कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही है, भले ही वह उस समय हमें समझ में ही ना आए। दोस्तों, यह उद्देश्य कभी हमारी आत्मा की प्रगति के लिए होता है तो कभी हमारे आसपास के लोगों की सीख के लिए। ऐसे में हादसे तो केवल एक दुर्भाग्य के रूप में देखना हमारी समझ को सीमित करता है। दोस्तों, हर आत्मा अपने कर्म और अनुभव के आधार पर ही अपनी यात्रा चुनती है। कई बार यह चुनाव बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है, हमारी चेतना तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के गहरी परतों को समझना शुरू करते हैं, हमें महसूस होता है कि कुछ घटनाएं पहले से ही तय होती थी। यही कारण है कि कई लोग अपने जाने से पहले अजीब से संकेत देने लगते हैं, भले ही उन्हें इन सब का खुद एहसास ही ना हो। दोस्तों, आज हमने इस पूरी वीडियो में आपको बताया कि आत्मा जब फांसी से निकलती है तो उसके सामने किस प्रकार का अंधकार होता है, किस तरह वह अपने कर्मों के बोझ से घिर जाती है और कैसे उसे चैन नहीं मिलता। हमने यह भी जाना कि यमदूतों का आगमन कैसे भयानक होता है, आत्मा किस पीड़ा से गुजरती है और क्यों वह शांति पाने के लिए भटकती रहती है। हमने आत्मा की उस तड़प को महसूस किया जो मुक्ति नहीं पा सकी, और उस डरावनी सच्चाई को जाना जो मौत से भागकर आत्मा सुख नहीं पाती बल्कि और गहरे अंधकार में डूब जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यही समझाया है कि आत्मा का सबसे बड़ा सहारा केवल उसके अच्छे कर्म होते हैं। आत्महत्या जैसे भूल इंसान को और कठिन बंधनों में बांध देती है। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य और गहराई से जानना है, अगर आप चाहते हैं आत्मा के अगले पड़ाव यानी यमलोक की उस भयानक यात्रा और अगले जन्म की सच्चाई को विस्तार से समझाया जाए, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, जहां हम आपको बताएंगे कि यमलोक में आत्मा के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से सवाल उससे पूछे जाते हैं और उसके आगे जन्मों का निर्माण कैसे होता है। तो अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो और आप सच में आत्मा के रहस्य को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक को शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके कि जीवन ईश्वर की सबसे अनमोल देन है
इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आत्मा की उसी अधूरी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक याद रखिए, मौत एक अंत नहीं बल्कि एक सफ़र की शुरुआत होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधावन।